तेरी अच्छी बनेगी तेरो परिवार रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बोले संत भगवान की जय। देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव समाधिस्थ समाधि में विराजमान हैं। माता गौरा के पास में नारद जी पहुंचे। माता गौरा ने नारद जी का स्वागत किया, सम्मान किया, आसन दिया। तो माता गौरा ने सम्मान किया, नारद जी को जलपान कराया और नारद जी से कहा, देवर्षि नारद गुरुवर, इतने दिनों से आप कहाँ थे? आज बहुत दिन बाद आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि माँ, आजकल देवर्षि नारद ने आना जाना थोड़ा कम कर दिया है। कारण? बोले क्या जाएं, संसार में कहीं भी जाएं, वहां स्वार्थ की बात होती है, बिना स्वार्थ के कहीं कुछ भी नहीं है। कि सुर नर मुने जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। चाहे वो देवता सही, मानव सही, दैत्य सही, सबकी रीति है कि बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। माता पार्वती कहती हैं कि नारद जी, हमारे कैलाश पर बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ, कोई भेद नहीं है। नारद जी ने कहा, माँ ये तो अच्छी बात है। भगवान शंकर, माता पार्वती, माँ पार्वती कहती है हम दोनों में बहुत प्रेम है। गण हैं, वो भी बहुत प्रेम से कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। नारद जी ने पूछा, माँ एक बात बताओ, भगवान शंकर आपसे प्रेम करते हैं? कि हाँ बिल्कुल करते हैं। बोले फिर भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, उस मुंड माला में मुंड किसके हैं, ये बताने की कृपा करें। माता पार्वती ने कहा, आज तक ये तो भगवान शंकर ने नहीं बताया कि गले में मुंडों की माला, उसमें मुंड किसके हैं। नारद जी को मौका मिला और नारद जी ने कहा, एक बात बताओ, फिर क्या खाक प्रेम करते हैं? अगर प्रेम करते तो 24 घंटे जिसे गली में लटका कर घूमते, उसमें मुंड किसके, वो बताया नहीं होता आपको? माता पार्वती ने कहा, ये तो आज तक नहीं बताया। नारद जी ने कहा, सुनो, जहां कपट और जहां प्रेम नहीं है, कपट है, वहां नारद नहीं रुकता। नारद जी वहां से चले, बाहर निकले। भगवान शंकर समाधि खुल चुकी थी और नारद जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा, बाबा मैया ने तुम्हें बुलाया है, घर जाना। नारद जी चले गए। भगवान शंकर अंदर पहुंचे। माता पार्वती को जब देखा उदास बैठा हुआ, तो माता पार्वती ने से पूछा कि देवी, आज उदासी का कारण क्या है? माता गौरा कहने लगी, प्रभु आपके गले में ऐसी मुंड किसके हैं, आज तक आपने नहीं बताया। दिन और रात ऐसे हमेशा गले में लटका कर घूमते हो। भगवान शंकर ने कहा, देवी आज तक तुमने कभी पूछा नहीं कि इसमें मुंड किसके हैं। आपने पूछा होता मैं बता देता। माता पार्वती कहती है, आप प्रेम करते तो हमें बताते। बोले अगर प्रेम की बात करती हो तो असली हमारे और तुम्हारे प्रेम का जो प्रमाण है वो ये मुंड माला है। इसमें देवी मुंड किसी और के नहीं, आपके हैं। मतलब भगवान शंकर ने कहा, देवी जब जब तुमने शरीर को छोड़ा
और छोड़कर गई मुझे तुम्हारी पहचान के लिए मैंने तुम्हारा मुंड जो है माला में परो लिया। तुम्हारी याद बनी रहे इस जन्म की। अब तक के समय में आप 8 बार शरीर को त्याग चुकी हो, 8 मुंड गले में पड़े हुए हैं। माता पार्वती को और क्रोध आया। माँ पार्वती कहने लगी एक बात बताओ, अब तक तो मैं कपटी समझती थी, आप तो महाकपटी निकले। भगवान शंकर ने कहा सत्य बता दिया, तो अब काय बात की महाकपटी। माता पार्वती कहने लगी एक बात बताओ, आपके जीवन में मैं 8 बार मर गई और आपकी मृत्यु एक बार भी नहीं हुई। ऐसी कौन सी औषधि पी रखी है आपने जो आप कभी मरते ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा हमने अमर कथा पी रखी है, अमृत पान किया है। और जो अमर कथा को पान कर लेता है, बोले पुनरपि जन्नम पुनरपि जननी जठरे सेनम, बार बार जन्म लेना मर जाना, ये चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। माता पार्वती कहती है हमें भी उस अमर कथा का पान कराओ। भगवान शंकर ने कहा अमर कथा सुनोगी तो नियम कथा के। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती, पहला नियम है कि कथा सन्मुख बैठकर, मेरे सामने बैठकर सुनोगी। दूसरी बात, भागवत की कथा में नियम तो यह बोले बीच में उठना नहीं चाहिए। पार्वती से कहा देवी तुम्हें उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलनी है, नहीं करनी है, बिल्कुल शांत चित्त होकर कथा को श्रवण करना है। तीसरी बात, बोले भगवान की कथा में सोना नहीं है। और सज्जनों ये बड़ी विडंबना है, घर में भले ही 4-4 नींद की गोली खाकर नींद नहीं आती हो, लेकिन आप कथा में जाना बड़ा प्यारी नींद आती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। कथा में सोना नहीं चाहिए। माता पार्वती ने कहा ठीक है, आप जब तक कथा सुनाओगे बिल्कुल निद्रा नहीं लूंगी, बात नहीं करूंगी, सन्मुख बैठकर कथा सुनूंगी। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, त्रिशूल को छोड़ दिया कैलाश पर्वत पर निरीक्षण के लिए कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो अनादकारी हो, कथा नहीं सुनने का अधिकारी ना हो। त्रिशूल आया, आकर खड़ा हो गया, बोले यहाँ पर कोई नहीं है। भगवान शंकर बैठे नीचे, सामने माता पार्वती बैठी, कथा प्रारंभ हुई। लेकिन सज्जनों ये कथा हमारे और आपके तरह नहीं हुई जैसे हमारे और आपके बीच में है कि 2 घंटे 3 घंटे कथा सुन ली और फिर भगवान शंकर ने सुबह 5 बजे कथा प्रारंभ की और पहले दिन की कथा सुबह 5 बजे प्रारंभ की, दूसरे दिन सुबह 4:59 पर समाप्त हुई और दूसरे दिन की कथा पुनः 5 बजे प्रारंभ हो गई। यानी बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, स्टॉप नहीं है, नॉन स्टॉप कथा चल रही है लगातार। 1 दिन 2 दिन की कथा जैसे ही हुई, भगवान शंकर की व्यास पीठ के पीछे एक अंडा पड़ा हुआ था, फूटा हुआ, वही पक्षी का। वो पहले दिन की कथा सुनकर अंडा जो है फूटा हुआ था वो साबित हुआ, जीव का प्रादुर्भाव हुआ। और तीसरे दिन की कथा में जीव का प्रादुर्भाव होकर सुख पक्षी का उदय हुआ और वह सुख पक्षी बड़े मदमस्त होकर कथा सुनने लगा। 5वें दिन की कथा सुन रही थी, चल रही थी माता पार्वती, 4 दिन हो गए कथा सुनते हुए, 5वां दिन चल रहा है। प्रसंग चल रहा था, भगवान शंकर कह रहे थे कि उद्धव ने कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु आप बड़े निष्ठुर हो, मैं ब्रज में गया, आपने मुझे ब्रज में भेजा, मैंने यशोदा मैया का प्रेम देखा आपके प्रति, मैंने छोटे छोटे बाल बालों का प्रेम देखा आपके प्रति, मैंने गायों का बछड़ों का प्रेम देखा आपके प्रति और सखियों का प्रेम देखा आपके प्रति। लेकिन जब मैं
मधुबन राधा जी के चरणों में गया और राधा का प्रेम देखा। बोले ये बृहस्पति शिष्य उद्धव केवल एक दिन के लिए गया, 7 महीने में वापस आया हूं और तुम्हारे लिए वो सर्वस्व लुटा चुके हैं ब्रजमंडल ब्रजवासी, और एक दिन के लिए तुम जा नहीं सकते। चलो मैं वचन देकर आया हूं, अभी तुम्हें राधा जी के पास चलना है, यशोदा मैया के पास चलना है। ये प्रसंग चल रहा था। उसी समय माता गौरा के लिए नींद आ गई। अब भगवान शंकर आंख बंद करके कथा सुना रहे थे सज्जनों। माता पार्वती बीच बीच में संकेत देती थी, ओम 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 ओम, यानी भगवान शंकर को पता हो कि कथा सुन रही है देवी पार्वती। अब माता पार्वती सो गई, कथा और कोई नहीं सुन रहा था। संकेत बंद हो गया, ओम बंद हो गया, सुख पक्षी पीछे कथा सुन रहा था। उसने सोचा कि कहीं भोलेनाथ कथा को बंद नहीं कर दें, कथा में तो आनंद आ रहा है। इसलिए माता गौरा के शब्दों में ही स्वयं सुखदेव जी ने ओम ओम का उच्चारण करना प्रारंभ किया। 7 दिन की कथा संपन्न हुई और जयकारा लगाया भगवान शंकर ने। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। माता पार्वती की नींद खुली, झटपटा के वो कहने लगी, भोलेनाथ क्या फिर भगवान कृष्ण वृंदावन गए? भोलेनाथ ने कहा, देवी आप कहाँ की बात कर रही हो? ये कथा तो 5वें दिन की थी और आज भैया 7 दिन की कथा संपन्न हो चुकी है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु क्षमा करना, गलती को माफ करना, मुझे नींद आ गई थी। प्रश्न उठ गया, जब नींद आ गई तो कथा कौन सुन रहा था? ओम कौन बोल रहा था? हुंकार कौन बोल रहा था? भगवान शंकर ने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं। पीछे मुड़कर देखा तो छोटा सा सुक यानी तोता कथा सुन रहा था। मदमस्त होकर शंकर भगवान ने कहा कि कथा सुनी इसने, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नियम के विपरीत होकर कथा सुनी, ये अधर्म है। शास्त्र कहता है कथा व्यासपीठ के पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए, कथा व्यासपीठ से ऊंचे बैठकर नहीं सुनना चाहिए, सन्मुख बैठकर ही कथा सुनने का विधान है। इसने पीछे बैठकर कथा सुनी है, ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए ये दंड का भागी है। त्रिशूल उठाया, भोलेनाथ मारने के लिए दौड़े और शुक पक्षी आगे दौड़ने लगा। कैलाश से नीचे उतर कर आए सम्यप्रास नाम का स्थान, वहां पर वेद व्यास ऋषि पत्नी के सहित रहते हैं। ऋषि की पत्नी बैठी थी, उनको उबासी आई, मुंह खुला और सुख पक्षी मुंह में प्रवेश करके सीधे पेट में पहुंच गया। भोलेनाथ आए, चारों तरफ देखा, कहीं नहीं मिला तो चले गए। यही सुख पक्षी ही सुखदेव है। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। सूत जी कहते हैं ऋषियों 12 वर्ष तक मां के गर्भ में निवास किया। एक दिन व्यास की पत्नी ने कहा व्यास जी से कि ऋषिवर, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, प्राण मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। वेद व्यास ऋषि ने कहा अवश्य तुम्हारे गर्भ में कोई महापुरुष होगा, कोई साधारण जीव नहीं होगा। व्यास पत्नी ने कहा स्वामी वो तो ठीक है, लेकिन ये बाहर आने का नाम नहीं लेता, बाहर क्यों नहीं आता? व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है, बेटा बाहर आओ। अंदर से गर्भ से आवाज आई पिताश्री मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि संसार में जन्म लेते ही नारायण की माया ग्रसित हो जाती है, पकड़ लेती है, मुझे नहीं आना। व्यास जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूँ, वचन देता हूँ कि नारायण की माया बेटा तुम्हें नहीं पकड़ेगी। व्यास जी से सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि पिताश्री मैं आपके वचन को नहीं मानता,
स्वयं मायापति नारायण भगवान आकर वचन देंगे तो मैं जन्म लूंगा। ये हमारे ऋषियों की सामर्थ्य है सज्जनों, जो जन्म को और मृत्यु को रोक दें। आजकल की विज्ञान क्या है, विज्ञान के आजकल के लोग ढिंढोरा पीटते हैं। हमारे ऋषियों में वो सामर्थ्य थी, यम दूतों को भगाना, मृत्यु को रोक देना, जन्म को रोक देना। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे सुखदेव जी, और पिता से कह दिया कि स्वयं नारायण भगवान आएंगे, वो वचन देंगे तब मैं जन्म लूंगा, और जब तक वचन नहीं देंगे आकर तब तक जन्म नहीं लूंगा। स्वयं नारायण को आना पड़ा, और नारायण भगवान आए, आकर वचन दिया, बोले बेटा जन्म लो, मेरी माया नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी का जन्म हुआ, और जन्म होते ही ये 16 वर्ष के हो गए। नाल नहीं कटा है, नाल को कंधे पर डालकर चल दिए, और पीछे पीछे व्यास जी चले। व्यास जी ने रोका, बेटा सुनो पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र सुनो बेटा, कहां जा रही हो? अरे अभी तुम्हारा नान नहीं कटा, तुम्हारा स्नान नहीं हुआ, तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं हुआ, तुम्हारा नामकरण नहीं हुआ, अभी तुम वन की तरफ चल दिए। लेकिन सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया कि आप किसको पुत्र मान रहे हो? आज जिसे आप पुत्र मान रहे हो वो कभी पहले तुम्हारा बेटा था, पुत्र पिता था, तुम उसके पुत्र थे, आज तुम्हारा बेटा बना है, हो सकता है आगे तुम उसके पुत्र बनो। ये संसार का नियम है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है संसार में। ये संसार के केवल बंधन है, माता पिता भाई बंधु बहन भाई पति पत्नी, बोलिए संसार में कोई किसी का नहीं है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूप, पता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जैसे वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जैसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। प्रभु चला रहे हैं। जगत
भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस करोगे, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हो बैठे हैं जो धान की बालियों में, धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पाते में समाकर, हर डाल हर बाते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चला चला रहे हैं। चला बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यम प्रव्रजन्तमुनपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूर्य जी कहते हैं ऐसे सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, जिनके जन्म की कथा सुनाई। सुखदेव भगवान का इस प्रकार जन्म हुआ, व्यास जी वापस नहीं ला पाए लौटाल कर, क्योंकि सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया। ईश्वर ये कोई साधारण मानव नहीं, ये तो परम ऋषि हैं, परम मुनि हैं और भगवान के लाडले भक्त हैं। आज जो आपके पुत्र बनकर आए हैं इस धरा पर, व्यास जी लौट कर चले आए। अब सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि आपने जो प्रश्न किए उन प्रश्नों के उत्तर सुनो। पहला प्रश्न आपका था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सज्जनों,
भगवान की पूजा दो प्रकार से है, एक निस्वार्थ भाव से, एक स्वार्थ भाव से, निष्काम और सकाम। यहाँ पर सूत जी कहते हैं ऋषियों, मानव के लिए परम धर्म केवल निष्काम भक्ति, भगवान की निष्काम भक्ति करो। ये नहीं कि हम मंदिर गए, मंदिर में जाकर जल चढ़ाया, मस्तक लगाया और भगवान से अनेक अपनी कामना प्रकट कर दी। बोले ये पूजा तो है, फल मिलेगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेंगे। ये परम धर्म नहीं है, ये केवल पूजा है। अरे हमने परमात्मा से मांग लिया तो फिर भैया वो हमारा निष्काम कहाँ रहा, सकाम हो गया, काम के सहत हो गया। लेकिन हम मन में विचार कर लें कि मंदिर जाना धर्म है, भगवान का दर्शन करना हमारा कर्तव्य है, भगवान से मांगना कुछ नहीं, केवल भगवान की भक्ति करना और हर समय परमात्मा का चिंतन करते रहना, यही मानव के लिए परम धर्म है। दूसरी बात आपने पूछी कि मंदिर जाते हैं तो परमात्मा के अनेक रूप मिलते हैं, स्वरूप दर्शन को। आखिर बड़ा कौन है? नारायण, शिव, राम, कृष्ण, आखिर कौन बड़ा है? किसको पूजें? कौन श्रेष्ठ है? सूत जी कहते हैं ऋषियों कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। हम मानवों के लिए ये नहीं है कि कभी हमने शिव को पूज लिया, कभी नारायण को पूज लिया, कभी बालाजी को पूज लिया, तो कभी हमने दुर्गा जी को पूज लिया। एक साधे कि यथा तरुर्मूला निषेचने न तृष्यन्ते तस्कंदभुजोपशाखा। बोले हमें जल की पूजा करनी है, हमें जल को सींचना है। जैसे एक बहुत बड़ा किसी भी फल का, आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष को हमने अगर उसके पत्तों पर जल का छिड़काव किया, फूल पर जल का छिड़काव किया, फल पर जल का छिड़काव किया, तो हमारा वो वृक्ष ज्यादा दिन तक हरा भरा नहीं रहेगा, वो फल नहीं देगा। हमें उसकी जड़ पर जाना है कि भुजोप शाखा, शाखा शाखा पर नहीं, जड़ को पकड़ना है। तो एक एक शाखा, एक एक पत्ते सब हरे भरे रहेंगे, हमें फल मिलेगा। ऐसे ही हमें नमन सबको करना चाहिए, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, हमें सबका वंदन करना चाहिए। लेकिन इष्ट हमारे एक ही हो सकते हैं, भक्ति हमारी एक के प्रति हो। अगर गोपाल जी के चरणों में भक्ति है तो सर्वस्व गोपाल जी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिव मंदिर हम ना जाएं, शिव मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं और शिव जी से प्रार्थना यही करें कि हमारे परम इष्ट गोपाल जी के चरणों में हमारी भक्ति और बढ़े, हमारा प्रेम और बढ़े। गीता में भी भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बात अर्जुन से कहा था कि पार्थ अनन्यासि चिन्तयन्तो मां ये जना परुपासते तेषां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गोविंद की शरण में जाकर हमारी दृष्टि में गोविंद के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। जैसे माता रुक्मिणी जब कात्यायनी पूजन करने के लिए गई और वो कृष्ण को अपना मान चुकी थी, तो कात्यायनी मैया दुर्गा मैया की स्वरूप में भी उन्हें द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा था। यानी हमें शिव मंदिर में जाकर भी, शिव के अंदर भी गोपाल जी का दर्शन करना चाहिए। यही मानव के लिए श्रेष्ठता है। तीसरा प्रश्न आपने कहा था कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो प्रभु ने अवतार कैसे लिया? सूत जी कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। आपने कहा कि
दशरथ और कौशल्या के पुत्र कैसे बने? बोले पुत्र बने, लेकिन कौशल्या के भवन में जब भगवान प्रकट हुए तो गोसाई जी भी वहां लिखते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान जन्म नहीं देते, वो प्रकट हुए थे कौशल्या के भवन में, और कारागृह में भी देवकी वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हुए। अवतार की बात आपने पूछी कि भगवान के अवतार, तो भैया भगवान के अवतार जो हैं भागवत में प्रमाणित रूप से 24 अवतार बताए हैं। अवतार किस लिए होते हैं? बोले इस धरा पर जब पाप बढ़ता है, पुण्य का छीण होता है, अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, तब भगवान इस धरा के इस बोझ को कम करने के लिए अवतार लेकर इस धरा पर आते हैं कि जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, मारे असुरे बोलबाला होता है, भगवान आते हैं और हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं, संतों की रक्षा करते हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन सुने। पहला अवतार है ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के स्वरूप में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार है वराह अवतार। तीसरा संत नारद अवतार और चौथा नर और नारायण अवतार। पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार। छठा दत्तात्रेय अवतार। सातवां यज्ञ नारायण अवतार। आठवां ऋषभ देव। नवा पृथु जी और 10वां अवतार मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार और 14वां नरसिंह अवतार। 15वां वामन अवतार और 16वें अवतार में भगवान श्री परशुराम जी के स्वरूप में पधारे। 7वें अवतार में महर्षि वेदव्यास ऋषि, जिन्होंने वेदों को